सारांश पर आज मैं प्रस्तुत हूँ माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी के साथ। दोस्तों, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में ये कहानी इकाई 7 में तीसरी कहानी के तौर पर शामिल की गई है। इस कहानी की प्रस्तुति को मैंने 2 अंकों में विभाजित किया है। पहले अंक में हम पढ़ेंगे कहानी के सार को, जो बहुत ही छोटा है, और इस क्लिप की उपयोगिता यह है कि अगर व्यस्तता के चलते यदि हम इसे पुस्तक से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसके कथ्य को सुनकर हम इसके कथ्य से परिचित हो सकते हैं। और दूसरे अंक में मैंने इस कहानी की समीक्षा की है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के कथ्य को। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से तो वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वह वहां से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपने जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम करके उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में जाकर कहीं रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहां से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो ये झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में एक टोकरी मिट्टी ले लूं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ तो लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वे बार बार हाथ जोड़ने लगी, पैरों में गिरने लगी, तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची नहीं हुई। वे बहुत लज्जित हुई और कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। ये सुनकर विधवा ने, महाराज, नाराज ना हो, ऐसा कहा, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और उस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। तो दोस्तों, ये थी कहानी माधवराव सप्रे द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी। आशा करती हूँ इसकी प्रस्तुति आपको पसंद आएगी और आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य जाहिर करें। सारांश पर आज मैं प्रस्तुत हूँ माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी के साथ। दोस्तों, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में ये कहानी इकाई 7 में